वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में फिजिक्स का इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के पूछे हुए प्रश्न हैं। ये वीडियो नंबर आपकी फर्स्ट है और इसके बाद वीडियो नंबर सेकंड भी अपलोड किया जाएगा फिजिक्स का, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो किसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो ऑक्सीजन में पाया जाता है, नाइट्रोजन में पाया जाता है, तांबा में भी पाया जाता है, जबकि हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी है, तो तरंग दैर्घ्य की, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, ठीक है, हर्ट्ज में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड्स क्रिस्टल होते हैं, तो किसके बने होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो आवृत्ति मापा जाता है। ये 2019 का पूछा हुआ सवाल था और इसका पहले सवाल था कि आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में, ठीक है। ये 2018 का है, ये 2019 का था, ठीक है। नेक्स्ट है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो जो विद्युत शक्ति की इकाई वाट है, ठीक है, वाट, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, तो 400 से लेके 700 एनएम के परास में दिखता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो जो आर्द्रता है हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, ठीक है, हाइग्रोमीटर से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई न्यूटन वर्ग मीटर है, न्यूटन वर्ग मीटर, ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दाब का मात्रक क्या है, तो न्यूटन वर्ग मीटर, ठीक है, न्यूटन वर्ग मीटर कहीं पर नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, या तो फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो कहीं पर नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि, इसमें से आपके है कौन सी अदिश राशि है, तो दाब जो है अदिश राशि है, जबकि त्वरण, वेग और बल ये सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो चारों में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो विकृति का मात्रक नहीं है, जबकि बल और दाब इनका मात्रक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन चुनिए, तो सही कथन चुन लीजिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ठीक है, जो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपको याद रखना है कि जो आवृत्ति लाल से ज़्यादा बैंगनी की होती है, ठीक है, आवृत्ति जो है लाल से ज़्यादा बैंगनी की होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या बोला जाता है, तो ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। एक ठोस को सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कॉस्मिक किरणें हैं आवेशित कण है, ठीक है, जो कॉस्मिक किरणें हैं क्या है, आवेशित कण है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, तो 2G या 5G जो भी रहे, तो पूछा जा रहा है कि जो जी शब्द होता है किस लिए प्रयोग में आता है, तो जनरेशन के लिए, ठीक है, जनरेशन के लिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब तो 5G की बात की जा रही है। नेक्स्ट है कि रडार का आविष्कारक कौन था, जो रडार है उसका आविष्कारक कौन है, तो रॉबर्ट वाटसन जो है, ठीक है, रॉबर्ट वाटसन जो है रडार का आविष्कारक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि गॉड पार्टिकल है तो क्या है, हिग्स बोसॉन है, ठीक है, हिग्स बोसॉन है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो कब प्राप्त हुआ था, 1930 में, ठीक है, 1930 में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किन किन को आज तक नोबेल पुरस्कार मिला है, भारतीय को नोट कर लीजिएगा। पहला है रविंद्रनाथ ठाकुर, इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है और कब मिला है, तो 1913 में, नोट कर लीजिएगा। दूसरा है सीवी रमन, इनको भौतिक में मिला है और कब मिला है, 1930 में मिला है। हरगोविंद खुराना, इनको चिकित्सा में मिला है, हरगोविंद खुराना को, और कब मिला है, 1968 में मिला है। और उसके बाद चौथा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी में मिला है और कब मिला है, 1983 में, ठीक है। उसके बाद मदर टेरेसा को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो कब मिला है, 1979 में। सारे जो नोबेल जिनको मिला है उनका लिस्ट बता रहे हैं आपको हम। और छठा है अमर्त्य सेन, इनको अर्थशास्त्र में मिला है, अर्थशास्त्र में, और कब मिला है, 1998 में, ठीक है, 1998 में मिला है। उसके बाद है कैलाश सत्यार्थी हैं, इनको शांति में मिला है, कैलाश सत्यार्थी हैं, इनको शांति में मिला है और कब मिला है, 2014 में मिला है। उसके बाद है बी रामकृष्णन, इनको कब मिला है, इनको रसायन के क्षेत्र में मिला है और कब मिला है, तो 2009 को मिला है, ठीक है। उसके बाद है अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है, थोड़ा अक्षर खराब बैठ रहा है, मैनेज कर लीजिएगा। और कब मिला है, 2019 को मिला है अभिजीत बनर्जी को। इतना नाम को आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी, गैलीलियो ने, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था, तो राइट ब्रदर्स ने, ठीक है, राइट ब्रदर्स ने, ये 2002 में पूछा गया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1/1000 मिलीमीटर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, तो इसे चेंज कर लीजिए फ़ारेनहाइट स्केल में, तो 9/5 और सेल्सियस प्लस 32, तो 9/5 और सेल्सियस कितना दिया हुआ है, 40 और 32, तो 8 9 72 प्लस 32, तो हो जाएगा 4 और 104 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 104 फ़ारेनहाइट, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोलक की कला अवधि, टाइम पीरियड, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है, तो किस चीज़ पर निर्भर करती है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर लोलक लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लोलक छोटा हो जाएगा तो कम टाइम लगेगा, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बल गुणनफल है, तो द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण का, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है, तो विस्थापन सदिश है, वेग भी सदिश है, बल भी सदिश है, जबकि आयतन सदिश नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, ये 2002 में पूछा गया था, तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, 1000
मीटर, ठीक है, 1000 मीटर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम होता है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके व्यवहार द्वारा लगाया जा रहा बल कितना है। तो लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के तुरंत से नीचे आते समय शून्य हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है, जो वायु होता है उसमें ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होता है, ठीक है, अनुदैर्घ्य होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। तो ये अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा, ठीक है, सब्लिमेशन के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत शक्ति इकाई है, तो विद्युत शक्ति किसकी इकाई है, तो वाट की है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि टरबाइन एवं डायनमो में बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो मैकेनिकल ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है कि टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो किस ऊर्जा को, तो मैकेनिकल ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो कितना खर्च होगा, 1 इकाई खर्च होगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 × 10 की जेब, तो 1000 वाट प्रति घंटा, ठीक है। तो इसके बराबर हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।